बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत वाफिस से होंगे। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से है। और आज जो हम लेक्चर देखेंगे वो सैलरी पर्सन का लेक्चर देखेंगे और इनकम टैक्स की जो लास्ट डेट है वो आपको पता होगा कि 30 सितंबर 2023 है। आज के लेक्चर में हम सैलरी पर्सन ने अगर कोई न्यू प्रॉपर्टी परचेज की है तो उसको कैसे डिक्लेयर करना है। इससे पहले फॉर्म के अंदर काफ़ी सारी चेंजेस आई थी, काफ़ी सारे लोगों ने अपने रिटर्न सबमिट किए थे। एफबीआर की तरफ से उनकी वेल्थ स्टेटमेंट से प्रॉपर्टीज सबको प्रॉपर्टीज के सेक्शन को उड़ा दिया गया था, फिर दोबारा से फॉर्म को अपडेट किया गया और जो प्रॉपर्टीज थी वो दोबारा से वेल्थ स्टेटमेंट में दिखाई गई। तो इस टॉपिक को बनाने का मकसद ये है कि अगर कोई न्यू प्रॉपर्टी है उसको हमने कैसे डिक्लेयर करना है, तो इस टॉपिक में हम आज इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ये मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ आईआरएस के ऊपर। आपने क्या करना है, ये इंटरफेस आ रहा है आईआरएस का, आप अपना सीएनसी नंबर और पासवर्ड जब पुट करेंगे तो ये इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने आना है, देखिए फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, नॉर्मल रिटर्न पे आ जाएंगे आप और ईयर सेलेक्ट कर देंगे टैक्स ईयर 23 का एंड कंटिन्यू। ठीक है जी, ये आपके पास जो है ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम सारी चीज़ों को डिक्लेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी सैलरीज हैं, तो सैलरी को डिक्लेयर करते हैं पहले। यहाँ पे 630000, ठीक है। मेडिकल एग्जाम जो एग्जाम्शन है वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। ठीक है जी, और इसको कैलकुलेट कर लें। सॉरी जी, ये जब हमने गलती की है, यहाँ अमाउंट आएगा 636000, ठीक है जी, और कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी, ये हमारी सैलरी डिक्लेयर होगी। अगर आपकी कोई अदर इनकम है तो इधर आए, अदर सोर्स के ऊपर आए, रसीद एंड डिडक्शंस के ऊपर आए और अदर रसीड्स के अंदर आके आपने कोई पार्ट टाइम कोई जॉब की हुई है अगर उसको भी आप इधर डिक्लेयर कर दें। ठीक है जी, और इसको कैलकुलेट कर लें। ये हो गई। अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या करना है, टैक्स चार्जेबिलिटी के ऊपर आना है और एडजस्टमेंट टैक्स के ऊपर आना है। ये देखें जी, हमारी एक प्रॉपर्टी हमने अपने नाम पे करवाई हुई है, परचेज देख रहे हैं 236 के, ये अमाउंट है हमारी प्रॉपर्टी की और ये हमारा इसके ऊपर टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है। ठीक है जी, और कंप्यूटेशन के ऊपर आते हैं, रिफंडेबल आ रहा है 209 का। अब आ जाते हैं हम वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है जी, पहले वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस के ऊपर आए और अदर्स के अंदर आके हमने ये लिख दिया। ठीक है, अगर आपके पास डिटेल बनी हुई है तो आप अलग अलग पुट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो लमसम अमाउंट यहाँ पे आके आपने पुट कर देना। इसी तरह हम बाकी जो टैक्स वगैरह डिडक्शन है तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है जी, इसको कर लेते हैं कैलकुलेट, ये हमने कर लिया कैलकुलेट। फिर आ जाते हैं जी पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज के ऊपर और देखें जी, इससे पहले फॉर्म के अंदर कुछ चेंजेस ये हुई थी कि प्रॉपर्टीज के ऊपर जो ये आपको टैब नजर आ रहे हैं ये खत्म कर दिए थे मंथ ऑफ सितंबर के अंदर ही, स्टार्टिंग में इन्होंने ये हटा दिए थे। काफी सारे लोगों ने रिटर्न सबमिट किया हुआ था, ये टैब यहाँ से खत्म कर दिए गए थे। यहाँ पे आप कोई भी प्रॉपर्टी ऐड नहीं कर सकते थे। अगर आप टैक्स चार्जेबिलिटी के ऊपर आए, इस जगह पे आके कैपिटल एसेट्स का ये जो टैब है इसके ऊपर आके आप डिक्लेयर करते, तब जाके वहां पे ये मेंशन होता। अब हमने करना क्या है कि क्योंकि ये फॉर्म जो है अगले साल ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी और वहां वेल से ही अट जाएगा। हुआ क्या करेगा कि यहाँ पे आके आपने डिक्लेयर करनी है, यहाँ से लिंक होगी वेल स्टेटमेंट पे, क्योंकि इन्होंने जो अपडेट की थी ये की है इन्होंने 2 सितंबर के अंदर, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों के रिटर्न फाइल थे। इस वजह से इनको अपना जो है इस फॉर्म को दोबारा से चेंज करना पड़ा, क्योंकि काफी सारे लोगों ने कंप्लेन की कि ये आप कैसे कर सकते हैं कि हमने अपना रिटर्न सबमिट किया हुआ है और आप फॉर्म दोबारा से चेंज कर दें। तो वेल स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग ही थी चीजें, यहाँ आके जो डिक्लेयर कर रहे थे तो फिर वो
इधर की डिक्लेरेशन वहां लिंक हो रही थी। तो हमने दोनों जगह पे इसको दिखाना है प्रॉपर्टी को। तो जी ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, इस जगह पे आ जाएं, ये एग्जेम्प्टेड है। हम इधर एरिया लिख देते हैं कितना है। ठीक है जी, आपने यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन करनी है। देखें, स्क्वायर यार्ड लिख दिया, एरिया लिख दिया, पूरा एड्रेस लिख दिया, तहसील एंड टाउन लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कैपिटल एसेट वगैरह जो है क्या है, एग्जम्प्टेड है ये पूरी जिनकी एग्जम्पशन है उसकी लिस्ट दी हुई है। हाई कोर्ट की तरफ से है ये हमारा, यानी कि जिस पे रह रहे हैं वो घर है। अगर कोई बिजनेस आप चला रहे हैं तो उसके ऊपर ये एग्जम्पशन है। तो ये सारी इन्होंने एग्जम्पशन दी हुई है, इसके ऊपर लेक्चर भी बनाया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपने एक से ज़्यादा घर लिए हैं और 2.5 करोड़ से ज़्यादा है तो देखें 236K का अगर आपने टैक्स पे किया होगा तो भी ये एग्जाम्प्ट होगा, ठीक है। तो ये सेल फोन है तो इसको हम कर देते हैं सबमिट, ठीक है, ये हो गया। और इसके ऊपर वैल्यू लिख देते हैं जो हमारी वैल्यू है। और ये डिक्लेयर कॉस्ट है, फेयर मार्केट वैल्यू भी हम यही लिख देते हैं। और इसको कर लेते हैं कैलकुलेट, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं हम वेल स्टेटमेंट पे, इस जगह पे आके हम क्लिक करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आके आपने वैल्यू लिख देनी है। और कैलकुलेट कर लें इसको। अगर आपका कोई बैंक है आपने ओपन किया इस साल तो वो मेंशन कर दें। कैश के अंदर कोई चेंजेस आई है तो वो कर दें। ठीक है जी, रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर आ जाएं। सबसे पहले आए टैक्स चार्जेबिलिटी के ऊपर आए, और इसके ऊपर आने के बाद कंप्यूटेशंस के ऊपर आए, इसको और इस वैल्यू को एक प्लस कर लें। ठीक है जी, इस वैल्यू को प्लस 593604, तो 923604 इधर आ जाएं। नॉर्मल पे आके इसको लिख दें। क्या वैल्यू थी, 923604। और दोबारा आए टैक्स चार्जेबिलिटी के ऊपर, कंप्यूटेशन के ऊपर आए और एग्जाम्प्ट अमाउंट के ऊपर आए।
वेल्थ के ऊपर और रिकंसिलिएशन ऑफ एसेट्स के ऊपर आके, इधर आके एग्जाम्प्ट, ठीक है, मेडिकल की जो एग्जाम्पशन थी वो इधर रिकंसिलिएशन होगी, ओके, ठीक है जी। इधर आके इसको करें सेव, सही है जी, 0 हो गया। टैक्स कंपुटेशन देख लें, ओके जी, रिफंड में जा रहा है 2,09,000, और इसको दोबारा से सेव करें, एट्रीब्यूट के ऊपर आए और रेसिडेंट स्टेटस के ऊपर आके रेसिडेंट लिख दें, ठीक है जी, दोबारा से सेव करें इसको और इसका निकालें प्रिंट, प्रिंट निकाल के इसको एक बार चेक कर लें, ठीक है जी। इसके बाद हमने क्या करना है, सबमिट करना है, इसको करें एक बार फिर से सेव, सबमिट पे आए, इस जगह पे आके आपने करना है पिन मेंशन, पिन डालने के बाद इसको कर दें सबमिट। इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।